प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध इंसान जिनसे हमने पहले भी बात की है, तुषार गुप्ता जी। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकों, आपने तुषार जी को कई सारे न्यूज चैनल्स पर और इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर तथ्यपरक, शांत भाषा में, सभ्य भाषा में अपनी बात रखते हुए देखा। आज का जो हमारा विषय है वह जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर को जिस तरीके से एंगेज किया जा रहा है बार बार लगातार फॉर डिफरेंट रीजंस, वो भी एक हमारा विषय रहेगा। पर मुख्य रूप से अभी करंटली जंतर मंतर पर जो हो रहा है वह है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। रिजर्वेशन क्या है, कैसे है, उस पर एक अलग वृहद चर्चा हो सकती है, पर अभी हम इस आंदोलन को ही डिस्कस करेंगे। कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मंतव्य है, क्या वो जो समाधान दे रहे हैं क्या वाकई में वो समाधान है, क्या वो जो समस्या बता रहे हैं क्या उतनी बड़ी समस्या है, नहीं है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो तुषार भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल ये आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, ये हो क्या रहा है जंतर मंतर? देखिए, सीजेपी की जैसे हैंडलिंग थी जंतर मंतर पे, सरकार ने जैसे उन्हें सर पर चढ़ाया, उनसे बातचीत करी, एक नेगोशिएशन हुई। जो उस वक्त भी मैंने ट्विटर पे लिखा था कि आप अगर सीजेपी जैसी मूवमेंट को लेजिटिमाइज करेंगे, उनको आप बिठाकर अपने साथ, तो ये एक इंसेंटिव क्रिएट करता है बाकी डिजिटल लॉबीज को भी कि वो इस चीज को रिपीट करें। अभी सबको लग रहा है कि देखो, सौरव दास या आशुतोष रंका जैसे लोगों को एक बड़े मंत्री के साथ बैठने को मिल गया, उनकी डिमांड्स पूरी हो गई, तो हम भी अपनी डिमांड्स क्यों ना रखें। अब उन लोगों की ये विचारधारा गलत तो नहीं है। अगर आपको दिखता है कि एक आदमी को अपनी मनमानी करके एक खिलौना मिल रहा है, जैसे एक बच्चे को लगता है कि एक बार वो चीखना चिल्लाना कर देगा, उसको उसका खिलौना मिल जाएगा, तो अगली बार भी वही चीज करते हैं। तो वही चीज जंतर मंतर पर हो रही है। पर हमें समझना पड़ेगा कि जो एक रिजर्वेशन का लार्जर क्वेश्चन है, ये ऐसा तो है नहीं इस आंदोलन के बाद ही डिस्कस होना शुरू हुआ। ब्रेन ड्रेन या रिजर्वेशन या मेरिट या इनटेक इन हायर एजुकेशन, इस पे तो कितनी चर्चा कितने सालों से हो ही रही है, और सोशल मीडिया की एज में तो इस पे चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है कि अगर एक हम अर्बन और रूरल में भी काफी लोगों से बात करें, रिजर्वेशंस को दोबारा देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, इस बात पे मुझे लगता है एक लार्जर अग्रीमेंट है। क्योंकि ब्रेन ड्रेन पर इतनी बात हो चुकी है, इतने लोग आज साउथ से अमेरिका जाके बस चुके हैं, देश भर से यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं आप देख लीजिए, साउथ एशिया, हर जगह लोग बसे हुए हैं, अफ्रीका तक में बसे हुए हैं। तो ब्रेन ड्रेन तो देखिए हमारी सच्चाई है। पर रिजर्वेशन पर अभी जो ऑनलाइन डिस्कशन हो रहा है, उसमें इतना आक्रोश, इतना गुस्सा है और इतना इमोशन भर गया है कि लोग उसको एक प्रैग्मेटिक तरीके से नहीं देखा। लोगों ने दो सवालों को कंफ्यूज कर दिया है। क्या रिजर्वेशंस रिव्यू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और इस पे बहुत सालों से एक अग्रीमेंट है। कैसे होनी चाहिए? ऑल द कम्युनिटीज, अमंगस्ट ऑल द कम्युनिटीज। ठीक है, वो लीडर आके हर कम्युनिटी से एक विक्टिम प्ले करेंगे कि नहीं नहीं, आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे, ये सब चलता रहेगा। पर मुझे नहीं लगता कोई भी हायर एजुकेशन में या गवर्नमेंट सेक्टर में या पॉलिटिकल क्लास में भी इस चीज से दूर भागेगा, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी थर्ड रीजनल पार्टी से हो। जंतर मंतर पे दो सवालों को आपस में कंफ्यूज किया गया है, और मैं बहुत ठंडे दिमाग से इस चीज को एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी इशू है। हमने क्या रिजर्वेशन हटाई जानी चाहिए को कंफ्यूज कर दिया है, रिजर्वेशन कैसे हटाई जानी चाहिए या रिव्यू करी जानी चाहिए। हम पहले सवाल पर तो सब साथ हैं, दूसरे सवाल पर प्रोसेस पे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, वहां प्रॉब्लम है। अभी आप जीसी एक्टिविस्ट, कुछ लोग खुद को कहने लगे हैं। जीसी एक्टिविस्ट कौन है? जीसी एक्टिविस्ट उतना ही एक जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं जितना सीजेपी देश के युवा को करते हैं, जितना आम आदमी पार्टी देश की मिडिल क्लास को करती है, जितना राहुल गांधी हम सबको करता है, क्योंकि हम एसआईआर में भागीदारी है। हर कोई खुद को रिप्रेजेंटेटिव कैसे डिक्लेयर कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने कैसे ये एज्यूम कर लिया कि हाँ, जनरल कैटेगरी जो है वो कई मुद्दों से पीड़ित हो सकती है, कई मुद्दे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको एक इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका कैसा वोटिंग डिसीजन होगा। आपने उनको ठेकेदार कैसे बना लिया, अपना ठेकेदार कैसे बना लिया उनको?
तो सीजेपी में वही प्रॉब्लम थी, हम तो युवा लोगों के ठेकेदार हैं, आपको तो किसने बनाया नहीं, और सीजेपी को अभी 20 दिन बाद लोग गांव से भगा रहे हैं। यही मेरा सवाल है, हमने दो क्वेश्चंस को इतनी बुरी तरह मिक्स किया है। अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है, उनसे ऑनलाइन एक सिंपल सा सवाल किया जा रहा है, आपको भाजपा पर उंगली उठानी है। भाजपा वो पार्टी नहीं है जो रिजर्वेशंस लाई थी, चलिए आप उनके एससी एसटी एक्ट को उन्होंने क्या किया उससे डिसएग्री करते हैं, वो समझ आता है। आप डिसएग्री करते हैं कि वो शायद रिजर्वेशंस डाइल्यूट करने के लिए कुछ नहीं करी, समझ आता है। पर रिजर्वेशंस को आप सिंगल पार्टी इशू बना रहे हैं, यहां पर एक सवाल उठता है। दूसरी चीज, रिजर्वेशंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, यहाँ पर एक सोशल फैक्टर भी है, यहाँ पर एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है, या मल्टी पार्टी फैक्टर भी है। आप उस सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, आप सारा बिल बीजेपी पे फाड़ रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि इज दिस एन एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट और इज दिस एन एंटी बीजेपी और एन एंटी मोदी प्रोटेस्ट। तीसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जब 2012-11 में आए थे, उनका एक फिलॉसफी था कि नहीं, बिजली पानी फ्री होना चाहिए, हम करके दिखाएंगे, हमें पता है जनता इस चीज की मांग कर रही है, हम करके दिखाएंगे। जब से ये डिस्कशन ऑनलाइन इस फॉर्म में शुरू हुआ, मैंने एक चीज कही है कि बहुत लोग हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता बट आपको पता है ये कौन लोग हैं, ये कहते हैं हम जीसी एक्टिविस्ट हैं, हम जीसीस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको सही मायने में लगता है कि आप वो करते हैं और आपके पीछे एक पॉलिटिकल क्लास है, आपको अर्बन कॉन्स्टिट्युएंसी में एक इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। और ये मैं बिहार के वक्त भी कहा था, ये मैंने बंगाल के वक्त भी कहा था, बीच में दिल्ली का भी इलेक्शन हुआ था बिहार से पहले। आप एक अर्बन कॉन्स्टिट्युएंसी में लड़िए, इसको अपना मुद्दा बनाइए। अगर आप जीत जाते हैं या अगर आप एक सेकंड रनर अप कैंडिडेट भी आ जाते हैं, कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप पूरा स्टेट जीतें या आप 10 सीटें लाए, आपसे ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर रहा। आप उस कॉन्वर्सेशन को मेन स्ट्रीम करिए कि देखिए कुछ लोग हैं एक असेंबली में जो इस चीज पर डिबेट चाहते हैं, जो पॉलिटिकल डिबेट चाहते हैं। आप उस चीज को और एक्सपैंड करिए और स्टेट्स में आप लड़िए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यहां पर फर्क आ जाता है कि मैं अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स से बहुत डिसएग्री करता हूं, मतलब निहायती निकम्मी पॉलिटिक्स है उनकी, ठीक है। बट एक बात है, वाई डोंट यू ट्राई योर लिटमस टेस्ट, योर फिलोसफिकल लिटमस टेस्ट इन द ग्राउंड, आप करिए ट्राई, आपको कौन रोक रहा है। तो ये भी आपको नहीं करना है, आपको बस ऑनलाइन बैठ के पार्टियों को कोसना है, बीजेपी को, ठीक है, आप कोसिए, आपका अधिकार है वो। चौथी चीज, किसी ने आज तक जीसी बहुल इलाके हैं, जीसी हाँ, बहुल इलाके हैं जहां से आप बिल्कुल जाके है, ट्राई बिल्कुल आउट है, कर सकते हैं। बिल्कुल है। चौथा सवाल ये उठ रहा है, समाजवादी पार्टी आरजेडी, टीएमसी 2024 के इलेक्शन में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की बात कर रही थी। आप उन किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे दीजिए, ईडब्ल्यूएस ही सच्चाई होनी चाहिए। पहली चीज तो ईडब्ल्यूएस को मेन स्ट्रीम बीजेपी ने किया था, बट चलिए उस बात को भी निकाल देते हैं। अगर हम एंड दैट टू ओनली फॉर जीसीस, ओनली फॉर जीसीस। यस, ओनली फॉर जीसीस। अगर हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे यूनिफॉर्मली चले जाते हैं, फिर तो मुस्लिम्स भी क्लेम करेंगे, फिर तो माइनॉरिटीज भी क्लेम करेंगे, एंड दे हैव ऑल द पेपर्स विद देम। हाँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है ना, वो तो कह देंगे मैं गरीब हूं, मुझे रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए। और अगर ये चीज कोर्ट में जाती है, लेट्स से इतनी बात आगे बढ़ जाती है कि देश में 50% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, फिर ये एक कास्ट फैक्टर से उठकर सोशल फैक्टर बन जाता है, फिर आप माइनॉरिटीज को उससे कैसे बाहर रखेंगे। और उस माइनॉरिटी में Good सबसे point. बड़ी जो मेजॉरिटी है मुसलमान है, आप उसको कैसे बाहर रखेंगे। रिजर्वेशन को अप्रोच करने में ये सवाल नहीं कोई इसको एड्रेस कर रहा। राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं तकरीबन 3 साल से, इक्विटी पे उन्होंने काफी कुछ लिख दिया है, उसकी कोई बात नहीं करता। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आईटी सेल या बोल देते हैं, सबको गालियां देते रहते हैं, चलता है ये, चलिए तो छोटी बचकानी बातें हैं। आप एक होलिस्टिक डिस्कशन करिए कि सारी पार्टीज इसको कैसे अप्रोच कर रही हैं, किस पार्टी को कैसा स्टैंड ले रही है, क्या प्रॉब्लम है, सोशली उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। एक मैच्योर डिस्कशन हो सकता है इस चीज पे और होना चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं ये डिस्कशन नहीं है, ये ड्रामा है। मैं ये चीज कह रहा हूं, ये डिस्कशन नहीं है। आप कह रहे हैं आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के नहीं देखा, चलिए हम बात कर रहे हैं, मैं अभी आपके सामने मैनिफेस्टो खोल ही लेता हूं। वो
ठीक है, नॉट ओनली लोकसभा का मैनिफेस्टो, उस राहुल गांधी हैज ओपनली सेड प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाएगा वो, और तभी वो मैं एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगा। ही मैं हैज ओपनली एग्जैक्ट सेड लाइन इट। पर मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ना चाहता था ताकि कोई इसको मिसकोट ना करे, मुझे मिसकोट ना करे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इक्विटी पे चैप्टर है। Congress will conduct a nationwide socio-economic and caste census to enumerate the castes and subcastes and their socio-economic conditions. Based on the data, we will strengthen the agenda for affirmative action. आज तक किसी को पता नहीं है अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है, पर उस समय पे जो इलेक्शन जब चल रहा था, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी। तो आज तक किसी को ये नहीं पता अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या था। और उस टाइम कांग्रेस के कई एमपी ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखते थे कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है। अब और देखते हैं उनके मैनिफेस्टो से, reservation of 10% in jobs and educational institutions for economically weaker sections will be implemented for all caste and communities, वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि वो तो रिलीजन बेस्ड पे जाना चाहते हैं, आप उनकी बात भी नहीं करते। यहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट एक ड्रामा इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग इसको कॉल आउट कर रहे हैं कि आप रिजर्वेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पार्टी पे। एक चीज और है, ये मैंने ट्विटर पे भी लिखा था, बहुत लोग इससे तिलमिला से गए थे। इस वक्त समाजवादी पार्टी बहुत सम्मेलन कर रही है उत्तर प्रदेश में पंडितों को अपनी तरफ लाने के लिए, बहुत सारे लोगों को, और उसी वक्त एक डिजिटल लॉबी खड़ी हो जाती है जो पंडितों को कह रही है कि आप दूर हो जाइए, भाजपा से दूर हो जाइए, भाजपा आपके खिलाफ है। नोटिस करिए जितने जीसी एक्टिविस्ट हैं ये ब्राह्मण तक क्यों सीमित रह जाते हैं? भाई हम बनिए हैं, हम भी जनरल कैटेगरी, कोई हमारी बात भी कर लो, हमें भी रिजर्वेशन का कुछ सुख मिल जाए, हमारे बारे में बात करो। कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो और सवाल उठेंगे। देखिए, आप पूरी दुनिया पे सवाल उठाएं एज ए डिजिटल लॉबी और आप पे कोई सवाल ना उठाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। एक और बहुत जरूरी चीज थी, कई लोग वही 2020 वाला स्टंट रिपीट कर रहे हैं कि बीजेपी प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन लाएगा। तो यही मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से एक और चीज पढ़ना चाहूंगा। Congress will establish a diversity commission that will measure, monitor, and promote diversity in public and private employment and education. Diversity commission प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में, इसका मतलब क्या है कि आप रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं और वो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन होगी क्योंकि वो डाइवर्सिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, वो कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी नहीं, वो यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी की बात करें। तो ये मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं कि पहली चीज जो इस प्रोटेस्ट में बहुत शालो है, एक बहुत बड़ा होल है, वो ये है कि आप एक पार्टी पर फोकस्ड हैं, आप सारी पार्टीज पर फोकस नहीं है। और आपको बीजेपी का स्टैंड गलत लगता है, वो आपका अधिकार है, पर आप बाकी पार्टियों को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो तो आपके साथ खड़ी हैं। कल अखिलेश यादव का ट्वीट आया शाम को कि रिजर्वेशन पर तो कोई सवाल होना नहीं चाहिए। मैं 6 महीने से ये चीज कह रहा हूं, जो ये पूरा एक एजेंडा चलाया जा रहा है, ये एक इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि भाजपा को किसी तरह रिजर्वेशन की डिस्कशन पर कॉर्नर किया जाए। और भाजपा का कम्युनिकेशन जैसा है, वो कॉर्नर हो भी जाएंगे, वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, अगर आप इस पर चुप रहते हैं तो आप एक पंडित वोटर को कहेंगे देखिए भाजपा तो आपके खिलाफ है। अगर भाजपा इस पर बात करती है, एक गुड फेथ नेगोशिएशन करती है, तो एससी तो आप एसटी कह को देंगे बोलेंगे कि तो हमारे खिलाफ है। तो डिजिटल लॉबी, एंटी रिजर्वेशन लॉबी पंडितों को कह रही है कि भाजपा तुम्हारे खिलाफ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं दलितों को देखो ये तो तुम्हारे खिलाफ है। तो ये दो तरफा एक Chicken गुड meat. कॉप बैड कॉप, हाँ गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी यूपी इलेक्शन के पहले अपनाई जा रही है। अब फिर मैं वही कह रहा हूं, रिजर्वेशन पर सवाल उठने चाहिए। मैं जैसे आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं। अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका कई स्कूलों में जाकर ऐसे छापे मार रहे हैं, उनकी भाषा में बात करें तो। अगर उनको स्कूलों की सच में चिंता होती, वहां पेरेंट्स हैं गांव में, बच्चों के माता पिता हैं, आप उनसे जाके बात करिए। आप बोलिए चलो बच्चों की कोई कॉपी दिखाइए, कैसी मार्किंग होती है, टीचर क्या होमवर्क देती है, पिछले साल का कोई रिपोर्ट कार्ड होगा। आप बताइए बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको मिड डे मील सही मिलता है या नहीं, उनको बाथरूम फैसिलिटी ठीक है या नहीं, बच्चियों के लिए सेफ है कि नहीं,
पढ़ने की किताबें कैसी दी जा रही हैं, किताबों की स्थिति कैसी है, समय पे मिल रही है नहीं, वो ये सब कुछ नहीं कर रहे। वो 50 लोग लेकर घुस जाते हैं एक स्कूल में जहाँ 5-6 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये ड्रामा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर चलेगा। वैसे ही ये जो करा जा रहा है, ये भी ड्रामा है। आप खड़े होकर बोल दें कहीं स्टेज पे कि वो अलग हैं, हम अलग हैं। अब मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर आपको इस चीज़ को आपका एक यूट्यूब पर आप हैं या आप कहीं भी आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आजकल सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप सबको साथ लेके चलिए। आप एससी, एसटी या ओबीसी कास्ट कम्युनिटी से भी लोगों को आगे लाइए, जो कह रहे हैं कि हाँ, हमें इसका रिव्यू चाहिए। आप ऐसा नहीं कर रहे। आप यू कैन नॉट मेक इट अस वर्सेस देम। And there is क्योंकि no इसमें us versus them. You are creating it. यू आर क्रिएटिंग इट। और इसका पॉलिटिकल फायदा, अगर अगर आप बहुत नादान होकर कह रहे हैं, कि इनोसेंट होकर कह रहे हैं कि देखिए ये तो हमारी अपनी लड़ाई है, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, ये चूरन बहुत लंबा चल चुका है। ये हम शाहीन बाग पे भी देख चुके थे, ये हम फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी देख चुके थे, ये हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी देख चुके हैं, तुषार ये भाई, हम अब भी देख रहे हैं। आपने शब्द इस्तेमाल किया चूरन का, ये वही यूट्यूबर ने यह शब्द इस्तेमाल किया था, बटोगे तो कटोगे का कहा था, जिसने हिंदू कंसोलिडेशन किया। उसको डेंट मारने के लिए विपक्ष परेशान होगा कि हम इस बटोगे तो कटोगे नारे का क्या इलाज निकालें, उसका जो है उसको चूरन बताया गया, यही जीसी और यही सब करते हुए इन्हीं यूट्यूबर द्वारा। बिल्कुल, Something which देखिए, really consolidated Hindus across India and which is the need of the hour. अच्छा, इस पे मेरे आप बिल्कुल आपने जितनी बातें बताई उसमें ये जी बड़ी 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 नई कहानियां आती हैं। ये लोग ना अपने नई कहानियां बनाते रहते हैं कि दिल्ली वाले तो चाहते हैं योगी हारे। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। योगी जी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं चीफ मिनिस्टर रहते हुए, मोदी जी को तकरीबन 12.5 साल हो गए। इन दोनों की पॉलिटिक्स कंसोलिडेशन की रही है। और इन दोनों की प्रॉब्लम देखिए, योगी जी का जो ऑपोजिशन है वो है समाजवादी पार्टी, प्राइमरी ऑपोजिशन। मुस्लिम यादव वोट बैंक उनके साथ लॉक स्टॉक बैरल है। उनको बस थोड़ा दलित वोट तोड़ना है या थोड़ा अपर कास्ट वोट तोड़ना है और वो सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस को माइनॉरिटी वोट पूरा कंसोलिडेटेड मिलता है सेंटर में। उनको भी बस हिंदू वोट को डिवाइड करना है स्ट्रेटेजिकली, 150-160 सीटें लानी है। बाकी Yes. कोएलिशन तो वो बना ही लेंगे उतनी कि सरकार बन जाए। 2004 से 14 ऐसी सरकार चली है। जी तो तभी कोई कहता है ना, नहीं दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। देखो, झूठ मत बोलो, सच बोलो। अगर सीजेपी वाले कह रहे हैं हमें तो भाजपा हटानी है, तो बोल दो ना सच। ये डर क्यों है आप में कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि शायद आपको भी कहीं ना कहीं पता है दैट इफ यू स्ट्रेट अवे से कि हम तो भाजपा के खिलाफ हैं, तो लोग आपसे नहीं, शायद क्योंकि अलग हो जाएंगे। नाम तो बनाया था भाजपा का समर्थन हाँ, करके ही ना। जितना नाम बना है पिछले 10 साल में, रीच आई है वो सारी, हाँ, और ऑडियंसेस जो हैं वो वही है जो भाजपा का वोटर है। तो एक्टिंग लाइक ट्रोजन हॉर्सेस कि पहले हमने ऑडियंस एग्जैक्ट, बनाई हिंदू वोटर में, और उसके हाँ। उनका ऑडियंस मुसलमान वोट बैंक नहीं है, उनका ऑडियंस है हिंदू वोटर, जिसको वो कंफ्यूज कर सकें, जैसा आप बता रहे। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, एक रिजर्वेशन के रिव्यू पर एक रीलुक के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस है अक्रॉस पार्टी लाइंस। उसमें भाजपा का वोटर भी शामिल है, पर उसको डिस्कशन चाहिए। उसको भी पता है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसको शायद अचीव करने में हमें 5, 10, 15 साल लग जाएंगे, पर उस तरफ एक कदम लेना चाहिए। ये जो करा जा रहा है ये कुछ और है, और लोगों को भी दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमारी भी क्या आदत होती है ना, मैंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहुत करीब से देखा था क्योंकि मैं तो पूरा कवर किया था उस चीज को। लोगों को एक समय लगता है कि सरकार विलन है। ये प्रोटेस्ट के अर्ली डेज का ये यूएसपी होता है, सबको लगता है सरकार ही विलन है या पार्टी विलन है या सिस्टम विलन है, जिसको भी आप कहना चाहें। आहिस्ता आहिस्ता जब ठंडा होता है सब कुछ, एक बात सेटल डाउन होती है एंड पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, तब एक नई रियलिटी सामने आती है। एक्चुअल मंतव्य जिसका था, जो सड़क पे उतरा था, वह सामने आता है, वह दिखता है। एक लास्ट क्वेश्चन तुषार भाई, विधानसभा इलेक्शन से 7 महीना पहले, वो भी यूपी जो कि कास्ट पॉलिटिक्स को धीरे धीरे से तज रहा है, यहाँ की जनता धीरे धीरे से हटा रही है इस कास्ट पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिकली साउंड हो रही है। और मेरे ख्याल से यह कास्ट पॉलिटिक्स या रिजर्वेशन, यह सब मुद्दे तब हुआ करते थे 50s में, जब वाकई में इकोनॉमी का बहुत आधार नहीं था। नेहरू ने लाइसेंस कोटा परमिट राज वगैरह डाल के
पूरी तरीके से इकोनॉमी को गला घोंट रखा था। मतलब दिस बुक इज अमेजिंग एग्जांपल ऑफ व्हाट नेहरू वाज डूइंग, रिफॉर्म नेशन। और अभी मोदी जी ने भी कहा कि कस्टमर की डिमांड थी, मैन्युफैक्चरर तैयार था, सिर्फ ये नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने देश को दिवालिया पहुंचाने के लिए किसी को लीगली अलाउ ही नहीं किया कि आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं करने देते थे। तब सरकारी नौकरियों की मांग थी, और तब जो है आपका कास्ट पॉलिटिक्स में आपको अपने विधायक के पास जाना पड़ता था। आज जब सरकार सारी सुविधाएं लेकर आपके दरवाजे तक पहुंची हुई है, तब शायद यह कास्ट पॉलिटिक्स की और सरकारी नौकरियों की उतनी इच्छा आकांक्षा नहीं, क्योंकि हर आदमी अपना जीवन स्वयं बना सकता है। So much infrastructure, so much is coming from the government itself, from the leadership itself. अच्छा, सरकारी नौकरियों का रिजर्वेशन, अच्छा एजुकेशन के रिजर्वेशन को काउंटर करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए जा रहे हैं। यूपी में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, बन चुका है आधे से ज्यादा में। तो ये इशू सिर्फ इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशंस है उस पर बात नहीं हो रही है, और बहुत हेड ऑन लिया जा रहा है जस्ट टू क्रिएट कन्फ्रंटेशन, एज यू सेड, ड्रामा, एंड दैट टू योगी जी ऑन निशाने पर है ऐसा। बिकॉज विधानसभा इलेक्शन से तो इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है ना जी। रिजर्वेशन पर मैं एक चीज बहुत जल्दी समझ गया था अर्ली ऑन व्हेन आई यूज्ड टू रिसर्च। रिजर्वेशंस हटाने से ज्यादा आसान है उनको ऑब्सोलीट बनाना, इररेलेवेंट बनाना। आपको, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रही है, मैं कह रहा हूं चाहे वो कांग्रेस भी क्यों ना हो, कहीं किसी स्टेट में या कभी वो सेंटर में अगर दोबारा आते हैं, आप रिजर्वेशंस नहीं हटा सकते। हमारी सोसाइटी ऐसी है, ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सोशल फैक्टर है, और ये हमारी सच्चाई है, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि चलो एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया जाए, कोई रीजनल पार्टी, कोई कम्युनिटी, कोई लीडर, कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूट्यूबर, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। तो ज्यादा आसान काम क्या है, आप उसको ऑब्सोलीट बनाओ। उसको ऑब्सोलीट कैसे बनाए? आप प्राइवेट सेक्टर में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, आप सीटें बढ़ाएं, जैसे आपने सही कहा, आप मेडिकल में सीटें बढ़ाएं, आप हर जगह सीटें बढ़ाएं। पर सबसे जरूरी चीज है आप प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड करें। मेरी पीछे एक व्यक्ति से बात हो रही थी जो गिग इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें उनका एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, और वो मुझे गिग इकोनॉमी जरा सा समझा दीजिए। गिग इकोनॉमी है क्या? गिग इकोनॉमी जैसे होता है कि लोग साइन अप करके किसी भी प्लेटफॉर्म, जोमैटो, स्विगी, रैपिडो, उबर, ऐसी कंपनियों को हम गिग इकोनॉमी में मानते हैं, जो हाइपर लोकल सर्विसेज होती हैं। वो कह रहे थे कितना इस पूरे प्राइवेट सेक्टर ने जो एक कास्ट डिवीजन होता था उस चीज को एड्रेस किया है, कि अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं। अब व्यक्ति महीने का 30-35 हजार रुपए कमा पा रहा है, और हम वो चीज कास्ट की जो एक पूरी एक फिल्टर था रूरल सोसाइटी में, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। संदीप भाई, एक चीज हम ट्विटर पे ना हम लोग डिस्कोर्स और बड़ी बड़ी बातें करते हुए भूल जाते हैं, हम अभी भी एक बहुत गरीब देश है। हम 4-4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, हमें $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरिट का होगा, जिसकी वजह से रिजर्वेशंस पर रिव्यू जरूरी होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को रिजर्वेशन से कोसों दूर रखना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से एक स्टेबल सरकार का रहना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से राहुल गांधी जैसे लोगों को दूर रखना सत्ता से बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आपको डिस्कशन चाहिए, मुझे नहीं लगता आप या मैं या कोई भी व्यक्ति इस चीज से डिसएग्री करेगा। प्रिंसिपल पे आई थिंक हम सब अग्रीमेंट पे हैं, जो भी जंतर मंतर पे चल रहा है। जिस तरीके से वो उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक लोगों को भी अब दिखना शुरू हो गया है। एक सिंपल सवाल इनसे पूछा जाता है कि तुम एक ऑपोजिशन का लीडर तो लेकर आओ जो कह रहा है कि हाँ रिजर्वेशन गलत है। एक लीडर, चलो भाजपा निकम्मी है, तुम कह रहे हो भाजपा निकम्मी है, मोदी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है, मान ली, फेस वैल्यू पर काम का कौन है? काम का कौन? समाजवादी तुम्हारी बात सुनेगी, राहुल गांधी तुम्हारी बात सुनेगा, विजय तुम्हारी बात सुनेगा, तमिलनाडु का नया चीफ मिनिस्टर। तुम्हें केजरीवाल सुनेगा तुम्हारी? वो तो नया नया है। केजरीवाल क्या तुम्हारी? अगर तुम्हारा इतना प्रोग्रेसिव एजेंडा है तो प्रशांत किशोर ले आओ। क्यों? प्रशांत किशोर तुम्हारे साथ है। प्रशांत किशोर का तो बल्कि कभी क्लिप वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता कितना सही है, आजकल एआई से थोड़ा वो रहता है, बट वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है रिजर्वेशंस पे, वो चलना चाहिए और उस पर एक रिव्यू होते रहना चाहिए। बट जैसे ये लोग कह रहे हैं वैसे तो वो नहीं कह रहा। मैंने इस पे भी संदीप जी एक बात रखी थी एक दूसरे पॉडकास्ट में, आप उन एमएलए और एमपी से बात क्यों नहीं करते या जो ऑपोजिशन पार्टीज में है,
या जो किसी विधानसभा या सदन का हिस्सा नहीं है। आप प्रियंका चतुर्वेदी या डेरेक ओब्रायन या किसी नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी के एमपी या एमएलए से बात करिए जो पहले कभी रह चुके हैं, या किसी पूर्व मुख्यमंत्री से बात करिए, उनका स्टैंड क्या है, बीजेडी के किसी मंत्री से बात करिए, टीएमसी के किसी मंत्री से बात करिए, आप सागरिका घोष या महुआ मोइत्रा जो एक रिलेटिवली ज्यादा एजुकेटेड पार्लियामेंटेरियंस है, आप उनका स्टैंड लीजिए। आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप चंद्रशेखर आजाद से बात करिए, उनका पक्ष जानिए। आप किसी से समाज में बात नहीं सबको ही है करना, ना, समाज में तो सबको ही है। आप शिवसेना से बात करिए, आदित्य आप तेजस्वी से बात कर लिया, आजकल खाली बैठा हुआ है, आजकल काफी खाली है, उसको बुला लो। तेजस्वी यादव तो लोकसभा के चुनाव के समय कह रहा था ना 90% रिजर्वेशन। मैं कह रहा हूं आप सबका पक्ष तो जानिए। आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाजपा निकम्मी है, हम आपकी बात मान रहे हैं, अब आप हमें दूसरा पक्ष दीजिए। अब ये पता क्या बोलेंगे, ये हमारा काम थोड़ी है, तो हम आपको उनका पक्ष लाके दे रहे हैं तो आप उसको सुन नहीं रहे। तभी मैं कह रहा हूं ये पूरी चीज एक ड्रामा है, थोड़े दिनों में फिजल आउट हो जाएगा, शोर बहुत रहेगा, पर ग्राउंड पे जो एक जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है, मैं हमेशा ये कहता हूं, हम मीडिया में भी ये गलती करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी ये गलती करती हैं, बार बार करती हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमें पता है वोटर का मेन इश्यू क्या है जिसपे वो अपना डिसीजन लेगा या लेगी, हमें नहीं पता। बिहार में सब बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, और वहां महिलाओं को जाके पूछा पोलिंग डे पर, भाई क्यों वोट कर रही हो, अगर भाजपा को कर रही हो, तो उसने कहा मुझे जंगल राज नहीं चाहिए दोबारा। वो 20 साल पुरानी चीज याद करके आज वोट कर रही थी। और ये योगी जी के साथ भी होगा दोबारा, जब महिला सर पोलिंग बूथ पे जाएगी, वो एक ही चीज बोलेगी कि योगी राज में हमें शाम को 7 बजे मार्केट में घूमने की आजादी मिल पाई है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, हम उसको कुर्बान नहीं करेंगे। तुषार और भाई, एक महिला आखिरी छोड़िए, चीज, आदमी बोलता है ये बात, कमा के जो घर लेकर जाते हैं घर पहुंच पाता है, वरना तो ये भी नहीं तय था कि हम घर अपना पैसा लेकर जा पाते जी। कारोबारी आदमी को क्या चाहिए कि उसका कारोबार ठीक ठाक चलता रहे, जो उसके नौकरी कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो 10,000 रुपए कमाते हो, 20,000 रुपए कमाते हो, 50,000 कमाते हो, जो वो बेचारा वहां कमा रहा है, वो चाहता है उसकी नौकरी सही सलामत रहे। हर किसी के वक्त पास ड्रामे का समय तुषार नहीं भाई, है। एक आयरनी और है, ये जितने जीसी एक्टिविस्ट है ना, ये सब यूपी के सेफ सुरक्षित योगी जी के दिए हुए माहौल में ही रहते हैं। ये अपनी जमीनों पर नहीं जाते, अपनी भूमि पर, अपने गांव देहात नहीं जाते वहां ठीक करने। अगर आपके पास ज्ञान का इतना प्रवाह है तो भाई कुछ अपनी जमीन पर जाइए, अपनी जन्मभूमि पर जाइए, कुछ कर्म करिए, कुछ करके दिखाइए। संघर्ष करना है वहां भी कर सकते हैं आप। मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल से सीखिए एक चीज। देखिए, मैं किसी की पॉलिटिक्स से डिसएग्री करता हूं, बट मैं उनको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल का आप ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कन्विक्शन कह लीजिए, फूलिशनेस कह लीजिए, बफूनरी कह लीजिए, आपको जो शब्द आपको सही लगता है आप इस्तेमाल कर लीजिए। वो आदमी वाराणसी में जाके मोदी जी से लड़ पड़ा 2014 का इलेक्शन। आप भी जाइए। आप कह रहे हैं कि टीना फैक्टर को, हम जब इनको कहते हैं कि समाजवादी तो ऐसा कर नहीं रही, तुम समाजवादी की बात मत करो भाई, हम तो यहाँ बड़े कॉज के लिए हैं। तो बड़ा कॉज कैसे सेटिस्फाई हुआ? आप रणभूमि में आइए, आप हमें कन्विंस करिए कि हम आपके लिए वोट करें, वो भी आप नहीं कर रहे। तो आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं ड्रामा, आप चाहते हैं अटेंशन, आप चाहते हैं सत्ता के शीर्ष पर वैक्यूम हो जाए जिसको भरने के लिए केओस हो, केओस हो। ये तो बोलते हैं संदीप भाई, कितने लोग ये अनोनिमस अकाउंट आके ऐसे होते हैं, हम किंग नहीं बन सकते, हम किंग मेकर्स बनेंगे, ये तो बोलते हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूं। अब दुर्भाग्य एक और चीज है, ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ और अब ये जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, अब कल शाम को इनके एक लीडर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ, तो एकदम से बोलने लगे ये कौन है, हम ये तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। 4 दिन पहले उसी के साथ एक पॉडकास्ट पे बैठे हुए थे ये लोग। चलो ये सब तो चलता रहता है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, रिजर्वेशन में कंक्लूड करूंगा, रिजर्वेशन पर रिव्यू बहुत ओवरड्यू है। ब्रेन ड्रेन पर चर्चा आज से नहीं 20, 25, 30 साल से हो रही है, जब से इस देश में एक आईटी बूम आया है, क्योंकि बहुत माइग्रेशन हुई है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मेरिट की बार बार होती है, क्योंकि आईआईटीज में जब एडमिशंस होती हैं
कोटे पर और ड्रॉप आउट्स होते हैं तो लोग पूछते हैं कि सीट बर्बाद क्यों हुई। तो रिजर्वेशन पर रिव्यू होना, इस पे हम सब अग्रीमेंट पे हैं। सवाल है प्रोसेस का, सवाल है सारी कम्युनिटीज को साथ लेके चलने का, क्योंकि ये हिंदू सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है और आप इसमें एक कम्युनिटी को इकलौता रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते। तीसरी चीज, आपको इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि वो हर पार्टी किसी ना किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि एक ही पार्टी की जिम्मेदारी है, नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो कमीशन बना देगी, वो कमीशन में भी आपको बाकी पार्टियों की हिस्सेदारी चाहिए। तो आप उसी राह पे इवेंचुअली जा रहे हैं। चौथी चीज, आप खुलकर बोलिए कि आप यहाँ भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये फर्क लोगों को दिख रहा है। जब आपको ये फर्क दिखाया जाता है तो आप इस पे वो किलस ना छोड़िए गाली गलौज, और गाली गलौज। हाँ, कर लीजिए। गाली गलौज तो यहां से निकल जाती है अभी सबके। पांचवी चीज, एक ऑपोजिशन लीडर खड़ा करिए, एक चाहे पुराना एमएलए क्यों ना हो, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, जो आज भी बोल देगा कि रिजर्वेशन हटाओ। एक एमएलए या एमपी लाइए। और अगर सब फेल है, हम सब झूठे हैं, सारा सिस्टम फ्रॉड है, आप इलेक्शन लड़िए। अरविंद केजरीवाल से सीखे। नाना करते भी 2014 में 4 लोकसभा सीट तो वो भी ले आए थे। तो जंतर मंतर पे आप कह रहे हैं कि 2 सवर्ण एमपी हो सकते हैं, ये हो सकता है, अच्छी बात है, बनाइए, लड़िए, इसको मेन स्ट्रीम करिए। खालिस्तानियों ने अपना आदमी जिता दिया भाई, खालिस्तानियों ने अपना आदमी जिता दिया। वही बड़ी मजे की बात है ना, सब कहते हैं सिस्टम फ्रॉड है, डिक्टेटरशिप है। अब इस देश में अगर अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति एमपी बन सकता है, मुझे याद है एक ऐप होती थी राशिद इंजीनियर, हाँ, 2021 में एक क्लब हाउस करके ऐप होती थी, वहां अमृतपाल सिंह बहुत एक्टिव होता था और कनाडा के बहुत लोग एक्टिव होते थे, क्योंकि उस वक्त फार्मर्स प्रोटेस्ट अपनी पीक पे था। मेरी अमृतपाल सिंह से वहां बात होती थी, एक पब्लिक रूम होता था तो सब वहां लोग होते थे। आजकल ट्विटर स्पेसेस है, आजकल ट्विटर हाँ, स्पेसेस वो सब होता है। हाँ, और वो बहुत अलग फॉर्मेट था उस टाइम, ये बहुत 5 साल पहले बहुत अलग समय लगता है। मैं उनसे पूछता था कि आप कहते हैं खालिस्तान बनना चाहिए, कैसे बनाएंगे? चलिए, आपकी प्रिंसिपल डिमांड मैं फेस वैल्यू पे ले भी लेता हूँ, अब बनाएंगे कैसे? आप एक लैंडलॉक स्टेट बना रहे हैं, उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ हिंदुस्तान है, आप क्या बोल रहे हैं? तो वही बात है, डिमांड करने को कोई कुछ भी डिमांड कर सकता है। अब एथेनॉल वालों की मजाक देखिए, कहते हैं 20% फ्यूल सस्ता कर दो। अरे भाई, रुपी कहाँ है, डॉलर कहाँ है, क्रूड प्राइस कहाँ है, लॉजिस्टिक्स कहाँ है? तुम ऐसे नहीं बोल सकते। पर ठीक है, यही सच्चाई है हमारी कि जिसका जो मन करेगा मांगेगा, क्योंकि सीजेपी के पूरे एपिसोड के बाद अब यही नया एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। तो ये जो शोर है, ये ड्रामा है, ये हमें भी देखना पड़ेगा, इस पर चर्चा भी होती रहेगी, सबका दिन ऐसे ही चलता रहेगा। And I liked your tweet about it. What is the virtue of a leaderless moment? The noise. So ये शोर है। एक बड़ी 2008 की बात, और आपके मैं दर्शकों से चाहूंगा इस बारे में और गूगल भी करें। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट करके एक मूवमेंट होता था। ये जब फेसबुक 2009-10 में बहुत यंग एक प्लेटफॉर्म होता था और इंस्टाग्राम उतना बड़ा नहीं था, स्नैपचैट वगैरह, ट्विटर भी इतना बड़ा नहीं था, एक मूवमेंट चली थी न्यूयॉर्क में, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। वो एक मूवमेंट थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के जो रेपरकशंस थे, जो उन्होंने सफर किया था, उनकी चलाई हुई मूवमेंट थी कि आप सबको जेल में डाल, हाँ, कि आप बैंकर्स को जेल में डालिए, आप सिस्टम बदलिए, कैपिटलिज्म बुरा है। ये बहुत लंबी एक मूवमेंट चली थी और इवेंचुअली उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मूवमेंट इन प्रिंसिपल सही थी कि द कैपिटलिस्ट शुड बी पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन विद द बैंकिंग क्राइसिस, बट देयर प्रोसेस नेवर हैड एनी मेरिट। तो कई बार बात प्रिंसिपल की नहीं होती, प्रोसेस की होती है, और जंतर मंतर पे इन्हीं 2 चीजों को कंफ्यूज किया गया है। वो बात कर रहे हैं प्रोसेस की, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। और प्रोसेस क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रिंसिपल जरूरी है। तो अगर ये किसी को, मतलब, इफ आई एम मेकिंग सेंस, दैट इज प्रीटी मच। नहीं, यू आर मेकिंग सेंस, बिकॉज दैट मूवमेंट उसने शुरुआत बीज कुछ और डाला था, और आज विशबेल जो है, जोहरान ममदानी अगर आ गए हैं न्यूयॉर्क में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उस मूवमेंट के जो कन्वर्सेशन लगातार 20 साल तक चलते रहे हों, उसका एक प्रतिफल है जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में। और होगा यही कि जहां भारत अपनी फोकस से हटेगा, पूरा भारत, इकोनॉमी आज हमारी बढ़ रही है, शांत है, और हमको रिजर्वेशन के अलावा दुनिया में देखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है।
हिंदू खुद भी अगर अपने उत्थान की तरफ चला जाए तो ये जो सबसे पहला है, जो मुसलमानों के पास हमारी इकोनॉमी है या वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी हमको डोमिनेट करती है, वर्ल्ड ओवर कंपनीज हमारे ओनरशिप रखते हैं हमारे मार्केट पर, हमारे पास बहुत कुछ है आगे बढ़कर लेने को, पर अगर फोकस सिर्फ उस छोटी सी एक अंधे कुएं में है जिसको हम सरकारी नौकरियां या वह कहते हैं, तो फिर शायद क्या ही कहा जाए, बड़ा दुर्भाग्य ही है। ये समय है बनने का, बनाने का, बढ़ने का, न कि अपनी सोच बहुत सीमित करने का। तो इस तुषार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें कम से कम एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन जंतर मंतर, एंड इट हैज बीन हैपनिंग सिंस जून, एंड आई थिंक दिस विल गो टिल ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट है निशाने पर, बाकी जंतर मंतर एंगेज करो, इथेनॉल वाले को भेजो, इसको भेजो, उसको भेजो, किसी को भेजो, बस चलेगा, ये हाँ, चलेगा, चलता रहेगा। हमें भी आदत डालनी पड़ेगी। देखिए अब पॉलिटिक्स सड़कों पर होगी, ये मैंने 2025 में भी कहा था, राहुल गांधी अब सड़क की पॉलिटिक्स करेंगे, और वो सड़क की पॉलिटिक्स करेंगे तो उनके साथ कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स भी शामिल होंगे। अब वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये समय के पहिया चलता जाएगा। बट मैं वही कहता हूं, और मेरी आपके व्यूअर्स से भी एक ये रिक्वेस्ट ही है कि ऐसे इश्यूज पर इमोशनल होके मत सोचिए। इमोशन का फिल्टर हटा के एक डिस्पैशनेट लुक लीजिए। आप शायद इम्पैक्टेड हो, मैं इम्पैक्टेड हूं रिजर्वेशन से, या मेरा कल को भाई बहन बच्चे होंगे वो इम्पैक्टेड होंगे, बट हमें सोल्यूशन सोचने हैं। हमें उस पूरे ट्राइबलिज्म को और बढ़ावा नहीं देना जिससे सोसाइटी और कोलैप्स की तरफ जाए। बस इतनी सी बात है जी। एक आखिरी शब्द के साथ आज की चर्चा का समापन, यदि यह जीसी एक्टिविस्ट या यह लोग सोचते हैं कि मेरिट इनके पास है, तो समाज को बेहतर और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही के पास है। कृपया उस दिशा में ध्यान दें। यदि आप मेरिटवादी हैं और मेरिट पे, तो मेरिट सिर्फ एक ही परीक्षा में नहीं होती, मेरिट जीवन में भी होती है और बहुत सारे कर्मों में होती है, वहां भी दिखाने के लिए बहुत सारे मौके हैं। कृपया उनका सदुपयोग करें। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपको यह बातें कैसी लगी, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। तुषार भाई को उनका ट्विटर हैंडल पे जरूर फॉलो करें, उनका लिंक हम इस कमेंट में और उसमें कर देंगे। दूसरा, इनकी एक वेबसाइट है politypolicy.com, उसको जरूर फॉलो करें, काफी अच्छी जानकारी है वहां आपको लगातार बेसिस पे मिलेगी। थैंक यू तुषार भाई, आपने समय दिया, और दर्शकों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।